हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आने वाले वीक में, यानी कि जो कल से शुरू होने वाला 22 जुलाई से लगा के 26 जुलाई तक जो वीक चलने वाला है, उसके बीच में क्या कौन कौन से स्टॉक्स में कौन कौन सी हलचल होने वाली, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो 22 जुलाई को एक्साइड इंडस्ट्री जो डिविडेंड दे रहा है, फाइनल डिविडेंड दे रहा है 2 रुपये, 200% 2 रुपये दे रहा है। ठीक है, इस पर आप ध्यान रख कर चलिएगा। कोई खास ज़्यादा है नहीं, लेकिन कोई स्टॉक्स ऐसा है जो बहुत बढ़िया डिविडेंड दे रहा है, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब हम बात करते हैं एक और, यहाँ पर इंडियन मेटल एंड फेरो है, तो ये भी 7.5 रुपये दे रहा है, 75%। ये भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, डिविडेंड। और एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक स्पिल्ट यहाँ पर ये डिविडेंड लिख के रखा मैंने, स्पिल्ट हो रहा है ये स्टॉक तो 10-1 में, यानी कि क्या होगा, 10 शेयर, एक शेयर के 10 शेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर ध्यान देना। 23 जुलाई को अगर हम बात करते हैं तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो ये 150% यानी कि 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे रहा है, जो कि कोई खास नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। डिविडेंड की अगर हम बात करें, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये डिविडेंड सही साट है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते तो यहाँ पर एक तरह से डिविडेंड लेना मतलब एक तरह से थोड़ा सा रिस्क लेना जैसा हो जाता है, क्योंकि एक बार आदमी फंस जाता है डिविडेंड के चक्कर में तो फिर उल्टा घाटा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम श्री सीमेंट की बात करें। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, श्री सीमेंट, अब यहाँ पर देखो, अभी तो ये 23 जुलाई को है, 23 जुलाई को तो कोई आप यहाँ पर ले नहीं पाओगे 23, क्योंकि आपको 2-3 दिन पहले ही अपने अकाउंट में आना चाहिए, तभी जाके ये आपको दिखता है, तभी जाके आपको डिविडेंड में आपका नाम आता है। तो यहाँ पर 23 वाला तो हम ले नहीं पाएंगे, लेकिन 24, 25, 26 वाला हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिट कर जाए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या होता है, डिविडेंड लेने से पहले एक चीज़ सोचना पड़ती है कि जिस कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखो इन्वेस्टर को फ़ायदा क्या, जो जिनने इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको 55 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिल गया, मतलब उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, तो आपको ये चीज़ें करके रखनी होती है कि डिविडेंड के टाइम में आप एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करके रखो, तो यहाँ से डिविडेंड से पैसा कमा सको। इसके बाद पीडीलाइट की बात करेंगे तो 1600% यानी कि 16 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं लक्ष्मी मशीन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा डिविडेंड दे रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 75 रुपये, ये बहुत बढ़िया डिविडेंड है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करें 24 जुलाई को ही हनीवेल ऑटोमेशन का है। हनीवेल ऑटोमेशन कितना दे रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 100 रुपये पर शेयर, ये भी एक अच्छा डिविडेंड है। लेकिन इसके बीच में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शेयर का प्राइस कितना है, उस शेयर का प्राइस कितना है और उसका डिविडेंड कितना है, ये सब चीज़ें आपको देखकर ही खरीदना पड़ेगा। वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, ये भी आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एडसन एग्रो प्रोडक्ट, ये 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रहा है 600%। 24 जुलाई को फोर्टिस हेल्थ केयर का भी है, जो कि 10% यानी कि 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से कोई खास नहीं है। इसके बाद इल्गी इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो 200% यानी कि 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 24 जुलाई को कुछ खास नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें अवध शुगर की, अवध शुगर यहाँ पर आप देखोगे तो 100% 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे रहा है। ये अगर इसका जो स्टॉक का प्राइस है उसके हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं कि सही है कि नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट करना सही है कि नहीं, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले वो देखना है कि मैं वहाँ पर सही डिसीजन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर लेकर फंस जाएं, पता चला कि कमाने गए थे 10 रुपये और गवा दिए 100 रुपये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिविडेंड की बात करें तो 25 जुलाई को वी गार्ड का है, जो कि 1.4 पर शेयर है, तो यानी कि कोई खास नहीं है भी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनाइटेड बेवरेज का यहाँ पर देखेंगे तो 1000% 10 रुपये पर शेयर, कोई खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन एक तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। रेडिको खैतान की बात करें तो 150% यानी कि 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से। उसके बाद डिविडेंड की हम बात करें तो एमआरएफ आपको पता होना चाहिए, एमआरएफ का शेयर कितना है उसके हिसाब से डिविडेंड को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से 194 पर शेयर के हिसाब से 25 जुलाई का रिकॉर्ड डेट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डिविडेंड की ओर हम बात करें तो 25 जुलाई को ही यहाँ पर मगध शुगर का है, और यहाँ पर ये दो दे रहे हैं, स्पेशल डिविडेंड भी दे रहे हैं 5 रुपये पर शेयर और फाइनल डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो जो भी इनके इन्वेस्टर होते हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, इसलिए डिविडेंड ऐलान किया जाता है। तो यहाँ पर जायडस लाइफ साइंस की अगर हम बात करें तो ये भी 300% यानी 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे रहा है। उसके बाद 26 जुलाई को वर्लपूल ऑफ इंडिया का भी डिविडेंड है 5 रुपये पर के शेयर के हिसाब से,
टिमकेन इंडिया का 26 जुलाई को 25% यानी कि ₹2.5 के हिसाब से, और सिम्फोनी 26 जुलाई को 400% या ₹8 पर शेयर के हिसाब से, और 26 जुलाई को ही यहाँ पर सुदर्शन केमिकल का है ₹1 पर शेयर के हिसाब से। सोनाटा सॉफ्टवेयर का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4.4 पर शेयर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सोबा की अगर हम बात करें तो सोबा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ₹3 पर शेयर के हिसाब से। आरबीएल बैंक की अगर हम बात करें तो ₹2.5 पर शेयर के हिसाब से, और यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी की बात करें तो यहाँ से ₹2.5 पर शेयर के हिसाब से ये भी दे रहा है। और नौसिल की हम बात करें यहाँ पर नौसिल 30% यानी कि ₹3 पर शेयर के हिसाब से। मेनन बेरेंस की भी यहाँ पर 200% यानी कि ₹2 पर शेयर के हिसाब से दे रहा है। जेके टायर की अगर हम बात करें तो देखो टायर सेक्टर में एक अच्छी सी ग्रोथ हुई थी, आपको भी पता है टायर सेक्टर बहुत भागा था। तो यहाँ पर टायर सेक्टर की अगर हम बात करें तो ₹3.5 पर शेयर के हिसाब से दे रहा है जेके टायर। 26 जुलाई को इसका रिकॉर्ड डेट है। गोदरेज एग्रोवेट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 100% यानी ₹10 पर शेयर के हिसाब से। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ₹22 पर शेयर के हिसाब से 220%। इसके बाद क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक की बात करें हम लोग लिमिटेड की बात करें, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड की बात करें तो यहाँ से ₹10 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। कोरोमंडल की अगर हम बात करें इंटरनेशनल तो ₹6 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। BASF की अगर हम बात करें 150% यानी कि ₹15 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आरती इंडस्ट्री, आपको पता होना चाहिए आरती इंडस्ट्री कहाँ पे चल रहा है, और इसका ₹1 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड है, जो कि कोई खास नहीं है इस पर, इसलिए दाव लगाना भी गलत है। स्पिल्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 26 जुलाई को कौन सा मेजेलिंग क्लाउड लिमिटेड, यानी कि ये कंपनी ₹10 से ₹2 की फेस वैल्यू पे आ जाएगी। मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ पर ₹10 5 शेयर मिलेंगे आपको, एक शेयर पे 5 शेयर, ठीक है। स्पिल्टी की KSB की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी 10 से 2 में यानी कि 5 शेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आलमोंड की बात करें ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की तो ये भी 6 से ₹1 पर आ रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 के 6 यहाँ पर बनने का हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ें अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि मैं आपको दोबारा अगले वीक भी इस तरह से आपको बता पाऊँ। वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सबसे पहले एक यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये सब चीज़ें ना कब काम की है, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक राइट वे हो, यानी कि जैसे आपने मान लो किसी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट किस तरह से करोगे आप कि भाई मेरे को डिविडेंड का बेनिफिट मिलता रहे और मेरा स्टॉक ऊपर चलता भी रहे, तो दोनों ही तरह से आपको बेनिफिट मिले, तो इस तरह से आप कंपनी ढूंढ सकते हो और इस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।